क्या ईद मुबारक के बाद देंगे, गर्दन मिलाएंगे, गले से गले मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे, उस शख्स का चेहरा जरूर मायूस हो। उस शख्स को हक है ही नहीं कि किसी को मुबारकबाद दे या किसी मुबारकबाद ले मेरे पर, नहीं हक है उसको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का खुलासा है, जो शख्स रमजान महीने रोजे पाया, रोजा रखा नहीं, बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी शदीद जरूरत के, ऐसे खानों का छोड़ दिया, ऐसे शख्स की ईदगाह करीब ना भटके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल शहर रमज़ान फ़ुतिहल अब्वाबु जन्नह व ग़ुल्लिक़तिल अब्वाबु जहन्नम व सुफ़्फ़िदश शयातीन। सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों और दूर दराज से आने वाले मेहमान कराम, मेहमान इज़ाम, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु का बेहद एहसान हुआ, फजल हुआ, करम हुआ कि रब्बे करीम ने हमें और आपको छांट कर बाज कर अपने महबूब घर में आने की, बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई है। इसलिए हम सब तहदिल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद सलाम आमना क़िलाल मदीने के ताजदार शान बतहा ताजिद मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा कई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दस पर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिरे कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्यारी हदीस है, इसमें फरमाते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। आमना के नबी, आमना के दुर्रयतीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, जो रमजान मुबारक में वो हदीस चार चांद लगने वाली है। आप अलैहि वसल्लम फरमाती अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह तबारक ताला को तमाम रुए जमीन में सबसे ज्यादा महबूब जगह, सबसे ज्यादा पसंद जगह अल्लाह के नजदीक वो मस्जिद है, और सबसे ज्यादा अबगज़ जगह, ना पसंद जगह अल्लाह के नजदीक बाजार और मंडियां हैं। तो अल्लाह के मजीद करम और फजल हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे जगह पर हम यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाई है जिस जगह को अल्लाह महबूब, अल्लाह पसंद फरमाए। और मजीद करम ये भी हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब जगह साथ साथ तमाम महीनों के सरदार, और अल्लाह को जो महीना बहुत पसंद है, रसूलुल्लाह के फरमान है शाबान व शहरी रमजान व शहरुल्लाह, के शाबान रसूलुल्लाह खुद फरमाते मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। तो रमजान अल्लाह के महीना के साथ साथ उस महीने में अल्लाह ने हमें आपको बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, रमजान का महीना चल रहा है और 3-4 जुमाज अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से मुतालिक, रोजे से मुतालिक और रोजे और रमजान की अजमत से मुतालिक, उसके अजमत और उनकी मुबारक और उनके सवाब नेकी से मुतालिक बहुत कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुंचा चुका हूँ। इस जुमा में इंशाअल्लाह मैंने अगला जुमा आपके गोश गुदर फरमाया था कि ज़कात से मुतालिक और सदके फित्र मुतालिक, और आखिर इंशाअल्लाह ताला एतकाफ कोई मसला आ रहा है तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हल्की से रोशनी डालूंगा, फिर आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा जी। इसीलिए हर एक शख्स की गुजारिश ये है कि अमल की नीयत सुनने की कोशिश करे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, रमजान मुतालिक जो आयत आई है, अल्लाह तबारक ताला ने हमें आपको रमजान देने का मकसद बयान फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ।
आज मुत्तकी परहेजगार की बहुत सारे तफसील मौजूद है, बहुत सारे बातें मौजूद है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला परहेजगार मुत्तकी से ये भी चाहता है कि इंसान अपने आप को गुनाहों जो हो चुकी है 11 महीना उसको खत्म कैसे हो जाए, उसको खत्म कैसे कर दिया जाए। और मुत्तकी से ये भी अल्लाह तबारक ताला चाहते हैं कि आने वाले औकात में तुम्हारा रूटीन बन जाए, तुम्हारा शेड्यूल बन जाए कि रमजान जिस तरह हम नमाज के पाबंदी किए हैं, रमजान कुरान पाक तिलावत का पाबंदी किए हैं, रमजान गुनाहों से बचने की कोशिश किए हैं, खाओ आंख का गुनाह हो, खाओ कान का गुनाह हो, खाओ जिसमें किसी आधा गुनाह हो, रमजान मुकद्दस कंट्रोल किए हैं, बाकी महीने कंट्रोल करना मुकम्मल अज़म करने के परहेजगार मुत्तकी कहा। सिर्फ ये महीना नहीं कि रमजान महीना हो गया तो भाई चलो भाई गाना भी छोड़ दिए, फिल्म में छोड़ दिए, गीबत छोड़ दिए, आंखों से गुनाह काम करना छोड़ दिए, गैर से बातों करना छोड़ दिए, चोरी डकैती करना छोड़ दिए, लॉटरी करना छोड़ दिए, टिकट काटना छोड़ दिए, जितने गुनाह काम था तमाम रमजान में छोड़ दिए, तो वो इस्तग़फ़ार लिए ईद के नमाज पढ़ती फिर उसी पर लग जाना, ये परहेजगारी की अलामत हो ही नहीं सकता। आजकल मोबाइल बनाने वाले ने खुद शराइत हमें कुछ दिए हैं कि मोबाइल चार्ज कब करना है। अगर 50% आपके पास चार्ज है तो आप चार्ज ना लगाए जब तक खत्म ना हो जाता। और बड़े बड़े माहिर फरमाते मोबाइल चार्ज हो तो 100% चार्ज ना करे, इसमें बैटरी का नुकसान है, बल्कि 98 या 99 करके बंद कर। लेकिन जिस रब्बे करीम ने, जो खालिक मालिक ने पूरे जहां को तकलीफ बख्शाया, हमें आपका शगुल मखलूक बनाया है कि हम आपको कोई गार्डिंग और हमने आपको कोई शराइत महदूद नहीं फरमाया, हमने आपको शर्त दिए हैं। शर्त यही है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ उतर आना दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में कामयाब है। और उन तमाम महीनों में, उन तमाम अनवारात बरक़ात में अल्लाह तबारा तमाम रहमतों एक मुबारक महीना जो अल्लाह अपना महीना करा दिया, रमजान मुक़द्दस का महीना। और पिछले जुमा को मैं आपके गोश्त गुजार किया था कि कोई भी शख्स अगर रमजान एक रोजा छोड़ देता है, कितना रोजा? एक रोजा, बीमारी की वजह से नहीं, कोई उज़्र हो, कोई परेशानियां हो, जो शराइत रखा गया उलमा ने जो शराइत बयान किए हैं, बीमारी का हो, मुसाफिर का हो, वो नहीं, बस काम के लिए काम, जरा काम में अगर रोजा रखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, रोजा रखेंगे तो मजदूर नहीं कर पाएंगे, रोजा रखेंगे तो फलाना काम नहीं कर पाएंगे, रोजा रखेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। जो आजकल जो टोपी ड्रामा हो गया, टोपी ड्रामा के साथ रोजा छोड़ रहा है, रब्बे काबा की कसम खा कह रहा हूं, अगर उस रोजे का भरपाई पूरी जिंदगी रोजा रखेगा फिर भी एक रमजान रोजे की भरपाई कर ही नहीं सकता। और रमजान मुकद्दस महीने में जो आखिरी दिन आता है, अभी घर गालिबन 16 रोजा हो गया, पहले रोजे में बात रखनी चाहिए। अगर कोई शख्स रोजा नहीं रख पाया, खामोखा रोजा को तर्क कर दिया, वो सुन ले, ईद के दिन जब खुशी मिलाएंगे, रोजा आपको क्या ईद मुबारक के बाद देंगे, गर्दन मिलाएंगे, गले से गले मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे, उस शख्स का चेहरा जरूर मायूस होगा। उस शख्स को हक है ही नहीं कि किसी को मुबारकबाद दे या किसी को मुबारकबाद ले, मेरे नहीं हक है उसको। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का खुलासा है, जो शख्स रमजान महीने रोजे पाया, रोजा रखा नहीं, बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी शदीद जरूरत के, ऐसे खामों का छोड़ दिया, ऐसे शख्स की ईदगाह करीब ना भटके। रोजा अगर वो नहीं रखकर रमजान महीना मिलकर अल्लाह के हुक्म को दिन दहाड़े तोड़ दिया, उसके शख्स ईदगाह की जरूरत क्या है? मेरे कोई जरूरत नहीं ऐसे शख्स। हाँ, लेकिन जो शख्स रोजा रखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, उसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। और हदीस खुलासे भी होता है कि ईद के चांद की रात जो होती है, उस रात को और ईद के दिन बाकायदा फरिश्ते ऐलान करते हैं, उससे रास्ते में इस्तकबाल करते हैं, चौराहे में, बीच रास्ते में, मिडिल रास्ते में ऐलान करते हैं कि अल्लाह तो तुम्हारे तमाम पिछले गुनाह को माफ फरमा दे। और अल्लाह तबारक शुक्र है का 2 रकात नमाज अदा करने हमें आपको मौका अता फरमा। और ऐसे होता है जैसे उसकी माँ ने आज उसको जना है, मासूम बच्चा जैसे होता है वैसे गुनाह उसके माफ हो जाए। हाँ, बशर्ते कि अगर नमाज कजा हो चुकी है, पिछले साल रोजा कोई कजा हो चुका है,
या ज़कात फर्ज था, ज़कात अदा नहीं किया तो उसको अदा करना है मेरे। ये जो माफी का जो वादा दिया गया ये छोटा गुनाह है, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं हो सकता। इस रमजान मुकद्दस ये तो दूसरा अशरा शुरू हो गया, दूसरा अशरा भी खत्म होने वाला है। इस पर हम सब की जिम्मेदारी है कि एक कलमे को जरूर पढ़ा कर और बार बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक दफा सब पढ़ ले भाई, बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, यानी अस्तगफिरुल्लाह 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 बार बार पढ़ा करेंगे। दूसरे अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सुन्नत बहुत ही माकूल और बहुत ही जामे सुन्नत कि पहले अशरे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विज़्र किया, दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार की कसरत किया जाए और तीसरे अशरे में अल्लाह से जहन्नम से अल्लाह से पनाह मांगा जाए और जन्नत के तलब किया जाए। इसीलिए रमजान मुकद्दस में शैतानों कैद कर दिया जाए मेरे। अल्लाह तबारक तआला ने हमें आपको जो माल और दौलत दिया, इस माल और दौलत के जरिए अल्लाह तबारक हमें को जन्नत खरीद दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के माल और जान के बदले अल्लाह तबारक तआला जन्नत अता फरमाए, जन्नत को खरीद चुके। उस शख्स के लिए है जिसको अल्लाह ने माल अता किया और उस माल को अल्लाह के रास्ते में भरपूर खर्च किए। कोई गरीब मिस्किन आया, कोई मोहताज आए हैं, कोई बेटी के शादी के लिए मुतालबा के लिए आया है, कोई ऐसे मोहताज है जिसको इफ्तारी का सामान नहीं है, जो कपड़ा पहनने का मोहताज है, उन तमाम गरीब मिस्किनों का अता करने वाला ऐसा वो जन्नत खरीद। अल्लाह ने माल और दौलत कर भरपूर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। हमारे आपके दरवाजे पर, हमारे पे घरों पर, हमारे आपके मस्जिदों में जो मदरसे के उस्ताद मोहतरम आते हैं, मदरसे के सफीर आते हैं, उसको हक बढ़ाकर हम और देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उस माल के जन्नत खरीद। इसलिए जिस शख्स को अल्लाह तबारक तआला साहिब निसाब बनाया है, अल्लाह तआला माल दौलत से नवाजा है, रमजान का महीना है, खूब से खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश। एक वाकया कह रहे, फिर इंशाल्लाह मैं ज़कात से मुतालिक और सदक़े फित्र से मुतालिक अर्ज करूं। एक शख्स था जो बहुत ही सखी था, जैसा हम और आप सुनते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला बेशुमार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले। और उसके बाद हमारा सुनते, उससे पहले वाक़या सुने हैं हातिम ताई, हमारा आप सुने उनका वाकया, बाकायदा भी उसका सीरीज बन गया है, टीवी में सीरियल बन गया उनके बारे में। वो भी अल्लाह के रास्ते बेशुमार खर्च करते थे। तो खर्च करने वालों को अल्लाह तआला बहुत पसंद फरमाता है। तो एक आदमी था जो बाग का माली था और उसके बाग में अल्लाह तबारक तआला बेशुमार बरकतें, बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाते। उस बाग का बहुत सारे क्विंटल उसका फल होता। और उस माली का खूबी क्या था, तो आज माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमानों का है कि अल्लाह ने जो दिया है वह उसको अल्लाह के रास्ते में निकालते रहे, अल्लाह और दे। और वाहिद मजहब है इस्लाम यही है कि इस बात पर यकीन रखता है कि हम अल्लाह के रास्ते में 100 देंगे, अल्लाह में 1000। हमारे यकीन है ना मेरे भाई, ये सब मुसलमान के यकीन है, ये अल्लाह का वादा है। बाग का माली ने जिस वक्त फल तोड़ता था उस वक्त उस फल को गरीब मिस्किनों में दान करता। आज का टाइम में अगर किसी का दरख्त पत्थर मार दिया जाए तो 5-6 को कलमा सुना दिया जाता है, जो 7 कलमे का, फिर ज्यादा हो जाए तो घरों में शिकायत कर दिया जाता है। कौन जिंदगी लेके जाएगा बस 2-4 को फल अगर कोई बच्चा तोड़ लेता है। हाँ, बगैर इजाजत के बेहतर नहीं, जायज नहीं है भाई किसी का दरख्त का फल तोड़ना। मेरे मोहतरम सामने ने कहा वो गरीबों में खूब दान फरमाते। तो कुरान पाक में एक आयत, कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है, जब फल तोड़ने का मौका आता गरीब मिस्किन बुलाते, सब लाइन लगाते, सब फल को दे देते, सब फल ले जाते। काफी साल तक चलता रहा। जब वो माल उस बाग का माली यानी जो मालिक था वो इंतकाल हो गए और उनके भी कुछ औलाद थे, 3-4 को औलाद था। वो औलाद भी उस बाग में खूब मेहनत करते थे। उसी तरह फल अल्लाह ताला उस बाग में अता फरमाई, जिस तरह उसके बाप के टाइम में उस बाग में फल होता। लेकिन बेटों ने ये साजिश की, ये शैतानी ये वसवसा डाला कि मेरे अब्बू जान नौज़बिल्लाह बेवकूफ थे,
कि गरीबों में इतना माल लुटा देते थे और हमारे घरों के लिए सिर्फ साल भर का जो फल होता था, जो इनकम होता वो रखते थे, बाकी सब खर्च कर देते थे। हमें ऐसे बेवकूफी नहीं करी। जो आजकल का जो दीन से दूर होगा ना, वो इस अब्बू जान के अच्छे फैसलों गलत कहते हैं। उन्होंने क्या मशवरा किया कि हम लोग क्या करें, सुबह सवेरे जाएंगे नहीं, बल्कि रात पहुंच जाएंगे और फल को तोड़कर बेच देंगे। जब सुबह आएंगे बोलेंगे हम लोग सब बेच चुके हैं, अब कोई फल नहीं है, आप लोग वापस चल जाए। ये लोग दिल में क्या है, ये चक्रवी दिन में ख्याल कर लो। भाई ने ठीक है, अच्छी बात है। रात को उठा 1:30-2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठ गया, सुबह से पहले चला गया बाग के अंदर। जाने लगा तो देखा कि बाग क्या हो गया, पूरा बाग अल्लाह तबारक ताला ने आग में झोंक दिया और तमाम बाग को अल्लाह ताला ने आग से जलाकर राख कर दिया। तमाम भाई देखकर हक्का बक्का हो गए और चौंक गए और रोने पर मजबूर हो गए। उनमें से एक भाई भी था जो कह रहा था कि नहीं, गलत अमल है। अब्बू जान ने जिस सुन्नत को जिंदा रखा है, जो अमल करते वो अमल करते रहेंगे। वो भाई फिर कह रहा था, देखा मैंने कहा कि अब्बू जान ने जो अमल करते थे वो बहुत महबूब था, अल्लाह को पसंद था। बचपन से लेकर जवानी तक अल्लाह तक कभी भूखा नहीं रही। इस बाग के बरकत से आज हमारा कोई गलत ख्याल की वजह से इस बाग को आग के हाथों हुआ। तो मेरे मोहम्मद सामने इस वाक़े से बताना मकसद ये है, अल्लाह तबारक जो हमें आपको माल दिया है, जो हमें आपको दौलत दिया है, उस माल और दौलत खूब से खूब लुटाने की कोशिश करें। भाई आवाज ना करे मेरे भाई, बयान चल रहा, आवाज नहीं, इशारे से बुलाइए मेरे भाई। चाचा आवाज ना करे, इशारे से बुलाइए, इशारे से। यहाँ डिस्टर्ब होता है, पहले जब हम यही गड़बड़ की, इशारे से बुलाइएगा, सब आ जाएंगे इंशाल्लाह, सब समझदार है। तो मेरे मोहम्मद सामने कराम, इशारा मेरे कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक जो हमें आपको माल अता फरमा है, उस माल को अल्लाह के रास्ते में खूब से खूब खर्च करने की कोशिश। और मेरे पहली जुमा की एक कुरान पर आयत हमें आपके सामने रखा था कि अल्लाह के रास्ते में अगर हम और आप 100 रुपया भी देंगे, अल्लाह तबारक 700 से बड़ा, 700 से ज्यादा अता फरमा। इसलिए जो ज़कात का मामला आता है, सदका फित्र का मामला आता है, नफली सदका का मामला आता है, इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की कोशिश। इसी तरह ज़कात का मसला यह है, मुख्तसर 4 मिनट बाकी है। जो शख्स मालदार है खूब गौर समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट हो उलमा से राब्ता कर लीजिए, अगर कंफ्यूज हो तो अपने जिससे एतमाद हो उस उलमा से आप राब्ता कर सकते। ज़कात उस शख्स पर वाजिब है, फर्ज है जो साहिब निसाब बन जाता। क्या बनता है मेरे भाई? साहिब निसाब। साहिब निसाब कुछ कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना, जिसके पास 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी, या और इसी तरह तिजारती सामान, इन कोई ऐसा चीज लिए है, जमीन है, इसी तरह खेत खलियान है, बाइक है, या कोई भी ऐसा सामान हो आप बेचने के लिए, खरीद फरोख्त मतलब बेचने के लिए वो सामान रखे हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या करें, आप जमा करें एक जगह, तमाम पैसे को शक्ल में जमा करें, जमा करने हिसाब करें कितना पैसा आ रहा है, और इन तमामों को क्या करें, उन तमामों से जो कर्जा आपका है साल भर का, यानी जो मकरूज हो गए हैं, उस कर्जों को निकाले। मिसाल तो सोना चांदी तिजारती सामान या कोई सामान बेचने के लिए जमीन ज्यादा कुछ भी रखे हैं, उसको हुआ 5 लाख रुपया, और कर्जा है कितना 2 लाख रुपया, बचा कितना 3 लाख बचा है। उस 3 लाख पर ज़कात देना हमारे आपके फर्ज बन चुका। और 1 लाख पर 2,500 रुपया, कितना है 1 लाख पर 2,500 रुपया है, जो हजरात ये निकालते भाई बहुत दे रहे, जो आ रहा दे रहे, भाई हिसाब क्यों नहीं। जैसे मैं गिरिडीह में गया था मनसे का अदाई करने के लिए, एक दुकानदार बोल रहे हैं 10 में दे रहा है, रसीद काट दिया। 10 में क्या रसीद काटेंगे, जो आ रहा है दे रहे। मैं बोल रहा आप दुकानदार है, आप हिसाब किए इस दुकान का माल का। सबके लिए मिसाल है कि आपने इस माल का हिसाब किए कितना आपका साल भर इनकम हो नहीं हुआ। और दूसरा शर्त, साल भी घूमना जरूरी है। आज आपके पास पैसा आ गया, सोना लिए पर जितना इतना सोना है कि आपके निसाब तक पहुंच जा रहे हैं, बैंक बैलेंस लगभग 50,000 प्लस हो जा रहा है, आज नहीं, साल घूमना जरूरी है। उसको मैंने कहा कि आपने हिसाब किए कितना पैसा आपका हो रहा है। मुझसे नहीं मौलवी साहब हिसाब तो नहीं, हिसाब कीजिए पहले। आप हिसाब कीजिए कि आपका 10,000 से ज्यादा निकले जो आपका दुकान चल रहा है। सीमेंट वाला भी एक था, पूरा रूम बड़ा हुआ सीमेंट में, और मार रहे भिगाड़ मार रहे, क्या रहे जो मौलवी साहब आ रहा है सबको दे रहे, कितना दे रहे 20 रुपये। ऐसा नहीं कर रहे मदद से। ये हर एक शख्स पर फर्ज है, याद रखिएगा इस बात को।
नोट कीजिएगा, ज़कात देना आप पर फर्ज है जो निसाब निसाब है, और उसके जिम्मा फर्ज बनता है तो गरीबों में हो, मिस्किनों में हो, मनसे में हो, जाकर पहुंचाए। मनसे वाले गरीबों का एहसान है हमारे आप पर कि हमारे दरवाजे पर आकर मांगते हैं और लेकर जाते हैं। हमारा आप पे एहसान मंद है, उसको जरूरी है कि हम उसको इज्जत सब देने की कोशिश, जलील रुस्वा ना करे, मोहताज ना समझे, उसका फकीर मिस्किन ना समझे। हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो कि हमारे दरवाजे पर आकर मांग कर ले जा रहा है ताकि हमें तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जाने का जरूरत पेश ना। इसलिए इसे हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। जो शख्स साहिब निसाब मालूम है, जो शख्स साहिब निसाब हो गया है, उस शख्स की जिम्मेदारी है कोशिश करे जान खजान मदरसे में जाकर दे, और कोई भी आता है उसको देने की कोशिश। यह है ज़कात का मसला। अगर बैंक बैलेंस 50,000 है, साल भर घूम रहा है, तो आपकी जिम्मे ज़कात देना क्या है, फर्ज है। और मोटी मोटी बातें भी है जो बोलने का वक्त नहीं। दूसरे नंबर, सदका फित्र के बारे में ये भी समझ ले। सदका फित्र आज क्या कहा, हर एक शख्स को एक ही लाठी में हाथ दिया जाता है। जो इंसान मालदार, जो हर महीना 30,000 कमा रहा है, 40 कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है, वो भी 70 रुपए निकाल रहा है। और जो इंसान 7,000, 8,000, 10,000 कमा रहा है, वो भी 70 फित्र निकाल रहा है। शरीयत का मंशा ये नहीं, शरीयत का मंशा ये है गरीबों को ज्यादा मिले और गरीबों को ज्यादा फायदा हो, और गरीब हमारे आपके तरह मालदार तरह ईद के दिन खुशक से ईद बना। इसे सदका फित्र गेहूं में है, किशमिश में, जौ में, इन तमाम और भी बहुत चीजें हैं जिसमें हमें आपको निकालना जरूरी है। इसे मोटी मोटी बातें ये है। इसी तरह अगर कोई शख्स गेहूं में निकालना चाहता है, गालिबन आज के डेट में कहां का इमारत शरिया की तरफ से ये प्रेस रिलीज हुआ है कि हर एक शख्स पर, जो ज्यादा हाई लेवल नहीं, ये दरमानी आदमी है, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाले हैं, वो 70 रुपया हर एक हेड पीछे लगेगा, हर एक आदमी के पीछे लगेगा। घर में अगर 5 आदमी है तो 350 रुपया, 6 आदमी है तो 70 देके इंडू कर लीजिए। और उससे ज्यादा कमाने वाले हैं, खुदा के वास्ते गरीबों पर रहम करे और अपने जेब को तरफ खोले। अगर अल्लाह तबारक को माल और दौलत दिया है तो गेहूं के जरिए से ना निकाले 70 रुपया से, आप किशमिश से निकाले, आप इस तरह जौ से निकाले, आप अंगूर से निकाले। और अंगूर के लिए है कि 3 किलो 150 ग्राम, आप देख लीजिएगा अंगूर किशमिश का क्या वजन है, लगभग 1000 प्लस होगा। तो एक एक आदमी पर 3 किलो 150 ग्राम का जो कीमत बनता है, उस कीमत को आप गेहूं में ट्रांसफर कर दे, चावल में ट्रांसफर कर दे, पैसे में ट्रांसफर करके आप गरीब मिस्किनों मदरसों में दान करने की कोशिश करें। बात समझा पा रहा हूं मैं? तो इस तरह कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा मुकम्मल माल पाक हो जाएगा। ये जो ज़कात का मामला है, ये पाकी नापाक का मामला है, और सदका फित्र का मामला ये है कि हम और आप रोजा रखें, इसके अदा करें। दूसरा मसला पैदा यह होता है कि क्या रोजादार सदका फित्र अदा करेगा, बिन रोजा नहीं करेगा? अब बिन खा के फिरेगा उसे, मेरे भाई, सिर्फ खा के फिरेगा और फित्र नहीं निकाले, नहीं। जो रोजादार भी है, गैर रोजादार भी, उसको भी निकालना है। यहाँ तक कि अगर ईद उल फित्र के नमाज से पहले पहले अगर बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का भी तरफ से वालिदैन की जिम्मेदारी निकाल कर तमाम गरीब मिस्किन मदरसों को अदा फरमा। और बहुत सारे बातें हैं जो वक्त नहीं, आप लोग से गुजारिश ये है कि इन तमाम बातों अमल करने की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक दुआ है कि हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बात समझा सका हूं मैं? इंशाअल्लाह अमल करें, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला हमें आपको कहने से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। क्या बोल रहे थे जी? तरावी जो खत्म तरावी है वो पिछले जुमा का ऐलान कर दिया गया। दोबारा कोई नाज नहीं साथी सुन लीजिए, 25 रमजान को यानी 24 रोजा खत्म होने के बाद जो रात आएगी उस वक्त यह खत्म तरावी है। तो जो शख्स अभी तक नहीं दिया हाफिज साहब का नजराना, उसे गुजारिश ये है कि जरूर हमारे जो सेक्रेटरी साहब है या सदर साहब है, जो साथी उठ रहे हैं, उनको जो नए नए साथी आए हैं जो नहीं दे पाए, इस मर्तबा अगर देना चाहे फटाफट दे दे, या अगर नहीं लाए हैं तो या फोन पे वो भी दे सकते हैं, या किसी साथी को मोबाइल में फोन पे करना चाहे कर सकते हैं। फटाफट दे दे भाई, इंशाल्लाह तो बहुत फायदा होगा। कुरान पाक तिलावत का सवाब मिलेगा मेरे भाई, आसान ना समझे। इसे हर एक शख्स पहले बाजे लाइन में पहले बाजे, जो शख्स जितना हो सके मेरे भाई, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया, जितना दे भाई मेरे भाई। पीछे से उठ जाए, पीछे से एक उठ जाओ, टोपी लेके फरहान उठ जाओ, फरहान उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ।
भाई रमजान से पहले बोल दिया चाचा, मैं वो 2-5 मिनट ज्यादा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। रमजान है चाचा, रमजान को ख्याल रखना पड़ेगा ना। इमाम का है, तनख्वाह है, हाफिजा को नजराना है, ये बहुत ज्यादा ईमान बनता है ना। तो अगर और खुश नहीं करना चाहे तो बस चलो ऐसा हाथ देखिए, कोई मसला नहीं। हम लोग सबर करने वाले, साल भर सबर करे, सबर हो रहा है। 5 मिनट लेट गया है, खाने पर टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई माजूर है, जैसे चचा लोग माजूर है, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्या कीजिएगा। रमजान है, बस इसी जुमा है, अगला जुमा पर, उसके बाद फिर तो छुट्टी छुट्टी। और एक जरूरी ऐलान है, 2 मदरसा वाले आए हैं माशाल्लाह, एक पीछे तशरीफ फरमा है, दोनों जान पहचान है। और एक मदरसा हमारे आपके करीब मदरसा बामुंडे का मदरसा है, हमारे आपके हाफिज साहब जो है वही आए हैं मदरसे के चंदे के लिए, अदाई के लिए। जो हजरात जो हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि मदरसे के भी ताउन हो जाए, ज़कात के शक्ल में हो, फित्रे के शक्ल में हो, जरूर भी जरूर ताउन करें। और दूसरी चीज, ये जो इमाम साहब उठ रहा है, हाफिजा को जो नजरान उठ रहा है, खुदा के वास्ते ज़कात फितरा वाला माल नहीं दे मेरे भाई। ज़कात फितरा नहीं तो ज़कात फितरे अदा नहीं होगा, याद रखिए। ये गरीब मिस्किनों में देना है, और मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको रसीद काट के दीजिएगा। और जो भी सफीर आएगा, खुदा के वास्ते कह रहा हूँ, जो भी सफीर आएगा, सेक्रेटरी साहब से हो, सदर साहब से हो, इमाम से पहले मुलाकात करेगा। पीछे वाले सुन ले मेरे भाई, यहाँ के जो है नाला वाले जो है, नाला वाला जो है, तमाम गुजारिश करूंगा, बड़को भाई याद रखिएगा, कोई भी सफीर आए, खुदा के वास्ते इज्जत के साथ बोलिएगा, पहले सेक्रेटरी साहब से या सदर साहब से मुलाकात कीजिए, उसके बाद आप बढ़िया से छापिए, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ के पहले खबर ले कि हाँ ये सही है गलत है। और सेक्रेटरी साहब से सदर साहब गुजारिश करूंगा कि प्रूफ मांगे मेरे भाई, 1-2 को लीजिए खबर कि नंबर है या नहीं, राब्ता कीजिए। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं हमारे गांव, बहुत सारे। गिडी में गया था, 4-5 को पकड़ा गया बाकायदा, खुदा का खौफ खत्म हो गया यार। इसलिए जो हकदार है निकाल रहे हैं, वो सही जगह पहुंच नहीं रहा है। इसलिए जांच करे, पड़ताल करे और खबर ले, फिर इसको बोले भाई आप कीजिए, कोई मसला नहीं।